हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड लेकर के हाजिर हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर लार्जर हो एज कम्पेयर टू देयर डिनोमिनेटर, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अच्छे से बताया था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो पहली क्लास को जरूर कवर करें, उसके बाद में सेकंड पे आए। उसके बाद में हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अनुचित क्या होगी? उचित से रिवर्स हो जाती थी, उचित से रिवर्स हो जाती थी अनुचित। अनुचित में मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों? अनुचित में मैंने पढ़ाया था जिसका अंश बड़ा, अंश क्या हो? बड़ा, और हर क्या हो? छोटा हो। अंग्रेजी में कहेंगे तो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू देयर डिनोमिनेटर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था बराबर भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर भी हो सकते हैं। फिर मैंने पढ़ाया मिश्रित भिन्न था आपको। मिश्रित भिन्न में मैंने क्या पढ़ाया था? मिश्रित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें जैसे 3/5 जो भिन्न है, इसके आगे कोई भी पूर्ण संख्या 15 लगा दी, 151 लगा दी, या कोई भी अन्य पूर्ण संख्या लगा दी, तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। जैसे कि कोई भिन्न ले ली 2/5, 2/5 के आगे कोई भी आपको पूर्ण संख्या, जैसे कि 173 है, तो ये पूर्ण संख्या लगा दी, तो ये क्या बन जाती है? मिश्रित भिन्न बन जाती है। कल इन 3 पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको बताई थी। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं हमारी भिन्न की अगली प्रकार, जिसे कहते हैं, जिसे हम कहेंगे लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न क्या होती है? बच्चों को लगता होगा ये लंगड़ी भिन्न क्या है। इसे पूरा प्रॉपर नाम तो दिया जाता है वितत भिन्न। वितत का मतलब होता है लगातार। वितत भिन्न, वितत भिन्न के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूं, नहीं तो इस चैप्टर में फिर रिवाइज करवा दूंगा 1-2 क्वेश्चन। वितत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इंग्लिश में कहेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी लगातार जो भिन्न चलती है। और इसी भिन्न का दूसरा नाम जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न क्यों कहते हैं लंगड़ी भिन्न? जैसे दिखती है उसे दिखने के कारण ही, उसी तरीके से दिखने के कारण ही उसे लंगड़ी भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो लंगड़ी भिन्न क्या होती है, कैसे लिखी जाती है? जैसे 1 जमा में 2/3। अब ये इसकी टांग एक तरह से टांग छोटी है, दूसरी तरफ से पूरी है। फिर क्या होता है दोस्तों? प्लस 1/2, 2/1/4, यानी ये इस रूप में सीढ़ी के रूप में चलती जाती है इसी भिन्न को। यानी कहने का मीनिंग 2 + 1/4 है, तो 2 वाली टांग छोटी है, 1/4 पूरी है, यानी इस तरीके से दिखाई देती है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न नाम दिया जाता है दोस्तों। और इस तरीके का ही एक क्वेश्चन हमारे आ जाता है, वो शायद मैंने सिंप्लीफिकेशन में कवर करा दिया है, नहीं कराया तो मैं आज कवर करा दूंगा कि वितत भिन्न का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सरल किया जाएगा, कैसे उसको सोल्व आउट किया जाएगा। तो समझ गए? वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न एक ऐसी भिन्न जो लगातार चलती जाती है, उसे वितत भिन्न कहते हैं। आगे भी बढ़ा सकते हैं, 4 + 1/5, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न कहते हैं। तो एक बार सिर्फ वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ी भिन्न होती क्या है वो देख लीजिए। उसके बाद में चलो इसके न्यूमेरिकल भी लगते हाथ करवाई देता हूँ, आसान टाइप। ठीक है दोस्तों, रब कर रहा हूँ अब इसको। लंगड़ी भिन्न होती क्या आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। कोई 2 न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इसी क्लास के अंदर, 2 या 3, जैसे कि 1 + 2/3 + 1/4। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है मैंने। इस तरह के 3-4 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। अब जैसे कि 3 + 1/4 है बच्चों, 3 + 1/4 है, तो पहले हमारे को क्या बताते थे टीचर? बोले 3 के बटा में 1 लगाओ, फिर 1 और 4 का एलसीएम लो। मैं कहता हूँ बटा 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्या करो? 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 में से 1 प्लस होगा, 3 चौका 12 और 1 13, तो इसका आंसर आएगा 13/4। 13/4, 13/4 आ गया। जब इसका सही बटा तोड़ेंगे तो 13 को 4 से भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12,
जो भागफल आया उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल बचा उसे यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ लिखेंगे। तो 3 सही 1/4, क्या लिख दिया इसको, 3 सही 1/4 लिख दिया। या ये कह सकते हैं 3 जमा 1/4 है, 3 जमा 1/4 है तो सीधा ही लिख दो 3 सही 1/4। तो ये तो अलग से सॉल्व करना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना कि 3 + 1/4, 3 + 1/4, तो 4 तिया 12, 12 और 1 13/4 आ गया ना इतने का, कि 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4। 2 के बटा में 13/4 है, 2 के बटा में क्या है 13/4 है। अब 2 के बटा में 13/4 है, इसका मतलब 2 को भाग कर रहा है, 2 को 2 बटा में 13/4 का क्या मीनिंग बना, 2 बटा में 13/4 का मीनिंग ये बना कि 2 को भाग कर रहा है, कौन कर रहा है 13/4। तो 2 को भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और रकम को पलट दो, 2 गुणा 4/13। क्योंकि भिन्न की कोई भी वैल्यू, अलग से बात बता देता हूँ, जैसे कि 1/2 भाग में 2 है, 1/2 भाग में 2 है, तो इसका मतलब 2 के बटा 1 लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सरल कैसे होगा, 1/2, 1/2 तो लिख दिया, जो भाग है उस भाग को गुणा में बदल दो और भाग से आगे वाली रकम को पलट दो। 1/2 भाग को गुणा में बदल दिया और आगे वाली वैल्यू को पलट दिया, 1/2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो 1/4 के आगे आंसर। दोबारा बताता हूँ, पहले स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे कि यही था 2 भाग 2 बटा में, बटा का मतलब भाग होता है, 2 भाग में 13/4 था, 2 भाग में क्या था 13/4 था, तो बराबर में 2 भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और भाग से आगे वाली रकम को पलट दो, 2 गुणा 4/13, यानी 4 दूनी 8, 8 बटा क्या आ गया 13 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया 8/13 आ गया, समझ गए ना। तो सेम था, पहले क्या किया, स्टेप्स बता चुका हूँ भाग के और जमा के कैसे होंगे। तो इसी न्यूमेरिकल में पहले क्या था, पहले क्या था बच्चों, 3 + 1/4 था, तो 4 तिया 12 और 1 13/4 आ गया, कितना आ गया 13/4। वो किसके बटा में, 2 बटा में 13/4 है, 2 बटा में 13/4 है, तो 2 भाग में, बटा का मतलब होता है भाग, 2 भाग था 13/4, भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया, तो 2 चौका 8, 8/13 आ गया, 1 जमा में 8/13 आ गया यहाँ तक का रिजल्ट। 13 एकम 13, 13 और 8 21, 21/13, इसका आंसर 21/13 दे सकते हैं। या फिर सीधा भी लिख सकते थे, 1 जमा में 8/13, यानी 1 सही 8/13 लिख सकते थे, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की बड़ी है, तो सीधा लिख सकते हैं सही बटा में। अदरवाइज 21/13 के रूप में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सही बटा तोड़ दो, क्यों, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की छोटी है। 13 एकम 13, बच गया कितना 8, 1 सही 8/13। यानी ये क्वेश्चन हमारा आता है लंगड़ी भिन्न का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं हम, लंगड़ी भिन्न के क्वेश्चन को। और वैल्यू सॉल्व करते हैं, यानी तरीका समझाना हमें जरूरी है। अब न्यूमेरिकल लिखता हूँ सेकंड। जिस किसी विद्यार्थी ने नोट नहीं किया हो तो वो वीडियो को पॉज कर लें, यानी रोक लें, एक बार वीडियो रोक करके अपना आंसर नोट कर सकते हैं। दोबारा करते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 जमा में 3 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1/5। छोटी सी वैल्यूज ले रहा हूँ मैं आपके पास। अब यानी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आता है, और ये नवोदय में फ्रैक्शन के नाम से अलग चैप्टर आ जाता है दोस्तों। तो जल्दी सी नोट कर लीजिए, आंसर दीजिए। टाइमिंग नोट कर देता हूँ, क्लास टाइमिंग रहा था आपका 10:52 के ऊपर शुरू किया था हमने, ठीक है। तो अलग से नोट कर दिया एक बार, क्योंकि कोशिश करते हैं कि 35 से 40 मिनट की क्लास की जाए। छोटे बच्चों के लिए, जिनका मैथ वीक है उनके लिए करवा रहे हैं, तो ज़्यादा लेंथ ही ना किया जाए। अब इसको करते जाओ, 1 के बटा में 4 प्लस 1/5 है, तो मैंने इतना सोल्व करना बताया था ना, बटा को 5 का 20 और 1 21/5। सर आपको सोल्व फास्टली करना है, 5 का 20, 20 और 1 21/5, 5 का 20, 20 और 1 21/5 आ गया। अब 1 को भाग कर रहा है 21/5, 1 को कौन भाग कर रहा है बच्चों, 1 को भाग कर रहा है 21/5 भाग कर रहा है, 1 को कौन भाग कर रहा है 21/5। अब 1 को भाग कर रहा है 21/5, तो इस 1 को भाग की जगह गुणा लिख दूं और रकम को क्या कर दूं, पलट दूं। 1 गुणा 5/21 हो गया, 5/21 को 1 से गुणा करूंगा क्या आएगा 5 आएगा, 5/21, 5/21।
तो 1 जमा में 5/21 है, 1 जमा में 5/21 है, तो 2 जमा में 3/1 प्लस 5/21 स्टेप लिख रहा हूँ, जरूरत तो नहीं थी, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज पहले जमा घटा सिखाऊंगा उसके बाद में कराऊंगा। ये तो एक बार आपको जस्ट इस तरह से बता रहा हूँ कि लंगड़ी भिन्न पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। 21 एकम 21, 21 और 5 26, 26 बटा क्या आ गया 21 आ गया दोस्तों। अब 3 के बटा में 26/21 है, 3 के बटा का मतलब क्या हो गया भाग, यानी 3 गुणा में 21/26, 3 गुणा में 21/26, 21 या क्या होता है 63, यानी 63/26। तो जो 2 जमा में 63/26 आ गया दोस्तों, 2 जमा में 63 बटा क्या आ गया 26 आ गया, 2 जमा में 63/26 आ गया। तो अब देखिए जी 26 दूना क्या होता है 52 होता है, 26 दूना क्या होता है 52 होता है, 52 और 63, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 115/26 आंसर आ गया। सही बटा तोड़ना है तोड़ लीजिए, अदरवाइज लंगड़ी भिन्न के क्वेश्चन अभी नहीं समझा रहे तो मैं दोबारा से कराऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि एक बार आपको जमा घटा के और भाग के इनके कुछ रूल सिखाऊंगा मैं, भिन्न में कैसे भाग जमा घटा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब करता हूं मैं हमारी अगली क्वेश्चन अगली टाइप पे। तो अगली टाइप के अंदर ये तो था वितत भिन्न के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, वितत भिन्न होती कैसे है। एक होता है हमारा व्युत्क्रम भिन्न, बहुत आसान टाइप होती है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में कहेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, बहुत आसान कंसेप्ट है। जैसे कि पहले बात समझाता हूं, 3/4 है, यानी 3/4 है, 3 ऊपर 4 नीचे है, तो 4 को ऊपर लिख दो 3 को नीचे लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, ये बन जाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 3/4 को 4/3 लिख दिया, 3/4 को मैंने क्या लिख दिया 3/4 को 4/3 लिख दिया, तो ये 4/3 क्या बन गया हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी 3/4 का व्युत्क्रम है 4/3। कहने का मीनिंग अंश बटा हर जो है इसको बदल दो, हर को तो ऊपर ले जाओ और अंश को की वैल्यू को नीचे ले आओ, तो वो क्या कहलाता है उसका व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है व्युत्क्रम। जैसे 3/4 था, 3 बटा क्या था 4 था, तो 4 को ऊपर ले गया और 3 को कहाँ ले आया नीचे ले आया, तो ये उस भिन्न का क्या होगा व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे जब किसी भिन्न का अंश हर बन जाए और हर अंश बन जाए तो उसे व्युत्क्रम कहते हैं, यानी अंश और हर आपस में बदल जाए। शॉर्ट में लिख देता हूँ, जब किसी भिन्न के, अगर लिखना ही चाहते हैं तो जब किसी भिन्न के अंश और हर आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यानी कहने का मीनिंग अंश तो हर वाली जगह चला जाता है और हर अंश वाली जगह आ जाता है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विल इंटरचेंज ईच अदर, विल इंटरचेंज या विल चेंज्ड विद ईच अदर, देन दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, यानी अंश और हर जब आपस में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो फिर हम आते हैं हमारा अगला भिन्न, कई बार लिखा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, समान भिन्न कैसे लिखा जाता है?
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे समान भिन्न। हिंदी में क्या कहेंगे? समान भिन्न कहेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? समान भिन्न कहेंगे। जैसे कि मैं आपको कोई वैल्यू लेके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 2/5। अब 2/5 की इस अंश और हर को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दें तो गुणा करने पे जो आएगा, जैसे कि 6 से ऊपर गुणा कर दिया और 6 से नीचे कर दिया, 2 छिक्का 12, 5 छिक्का 30। 2 को ऊपर 6 से गुणा कर दिया, 5 को भी नीचे 6 से गुणा कर दिया, तो हमारी भिन्न क्या बन गई? 12/30 बन गई। तो 2/5 के समान भिन्न है 12/30। 2/5 को गुणा कर दिया मैंने ऊपर नीचे 6 से, तो 2 छिक्का 12, 5 छिक्का 30, यानी 12/30 जो आया है वो 2/5 के समान भिन्न आ गई 12/30। जरूरी नहीं 6 से, किसी भी संख्या से गुणा कर दो। मान लो आपने ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पे क्या आएगा? अब इस साइड में लिख रहा हूं, 2 निमा 18, 9 पंजा 45, यानी 2/5 के समान भिन्न है 18/45। 2/5 के समान भिन्न है 18/45 और 2/5 के समान भिन्न है 12/30। यानी एक ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर को चाहे समान संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो, यानी क्या कहेंगे कि किसी भी भिन्न के अंश और हर को किसी एक स्थिर संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पे जो भिन्न प्राप्त होती है उसे उसकी समान भिन्न कहते हैं। तो लिख देता हूं, जैसे 2/5 की समान भिन्न 12/30, 18/45। जरूरी नहीं 6 और 9 से, किसी मर्जी स्थिर संख्या से गुणा कर दीजिए बच्चों। तो सीधी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? किसी भिन्न के अंश और हर को, किसी भिन्न के अंश और हर को, किसी भिन्न के अंश और हर को किसी स्थिर संख्या से गुणा करने पर, किसी स्थिर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न को, प्राप्त भिन्न को किसी भिन्न के अंश और हर को किसी स्थिर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न को उसकी समान भिन्न कहते हैं, उसकी समान भिन्न कहते हैं। क्लियर हुआ? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशो, भिन्न को रेशो भी कह देते हैं कई बार। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विद द सेम रेशो एज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए कॉमन फैक्टर। तो लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ी परिभाषा है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल और भी लिख देता हूं 2-3। इंग्लिश में भी लिख देता हूं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, बाय मल्टीप्लाइंग और संख्या से गुणा और या भाग करने पर लिखना था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय ए कॉमन फैक्टर, by a common factor is known as equivalent fraction,
हो गया होगा नोट। यानी सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो अंश और हर को किसी एक समान संख्या से भाग कर दो, दोनों को, चाहे दोनों को समान संख्या से गुणा कर दो। इस प्रकार करने से जो भिन्न प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? समान भिन्न कहेंगे। फिर मैं समझाता हूँ वैल्यू लेकर के, अगर आपको समझ नहीं आई हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम बराबर से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 3/5। क्या वैल्यू ली मैंने? 3/5। 3/5 को ऊपर भी गुणा कर दूं 4 से और नीचे भी गुणा कर दूं 4 से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। करने से ये लिखने की बात तो नहीं थी। 3 चौका 12 होगी, 5 चौका 20 होगी, तो 3/5 के बराबर भिन्न है। कौन से भिन्न है? 12/20। बाय चांस इसके भी बराबर की भिन्न लिखनी है हमें। अगर 4-4 से किया जरूरी नहीं, मैंने दोनों जगह 10-10 से कर दिया, तो ऊपर तो आ गया 30, नीचे आ गया 50। तो 3/5 बराबर भिन्न है 12/20 के भी और 30/50 के भी बराबर भिन्न है। 8 से गुणा कर दिया तो 24/40। यानी ये सभी आपस में क्या है? बराबर भिन्न है। क्या है? सभी बराबर भिन्न है। जरूरी नहीं गुणा करने पे ही आए। और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। 50/80 है। 50 क्या है बच्चों? 80 है। तो 50/80 को आपने भाग कर दिया 10-10 से, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, तो 5/8 आ गया। यानी 50/80 के बराबर भिन्न क्या है? 5/8 भिन्न है। अगर बाय चांस आपने ऊपर नीचे भाग कर दिया 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 40, तो 25/40 भी क्या है? उसके समान भिन्न है 50/80 की। यानी ये तीनों भिन्न आपस में क्या है? समान भिन्न है। क्लियर हुआ सभी को कि कैसे समान भिन्न लिखी जाती है? समान भिन्न होती क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। एक क्वेश्चन पूछ के बताता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, फिर हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप। तो अब आता हूं मैं मेरे अपने अगले टाइप पे। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? 3/5 के 3/7 के लिख रहा हूँ, शायद 3/5 का मैंने वैसे ही वैल्यू बताया था। 3/7 के समान भिन्न निम्न में से कौन सी है? समान भिन्न निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन क्या लिखा आएगा कि 3/7 के समान भिन्न निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश में आएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। ये आएगा तो ये इंग्लिश में लिखा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, equivalent to 3/7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/7, यानी 3/7 के बराबर कौन सी भिन्न है? ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। 15/28, 15/21, 21/49, 24/42। तो 3/7 के समान भिन्न निम्न में से कौन सी है? या लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/7। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी हम करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस जो भी आएंगे हमारे नवोदय की प्रैक्टिस सेट के अंदर, उससे करेंगे। तो पहले आपको एक तरीका समझाया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/7, यानी 3/7 के बराबर भिन्न निम्न में से कौन सी है? जल्दी सी। फिर हम कराएंगे उतरते और चढ़ते क्रम में कैसे आएगा, या फिर जमा घटा कराएंगे। सिर्फ जमा और घटा कराएंगे। अगली क्लास में कराएंगे भिन्नों का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उतरता क्रम चढ़ता क्रम। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए 3 को 5 से गुणा करने पे आता है 15 और
4 से गुणा करने पे आता है 28, यानी ऊपर तो 5 से गुणा हो रहा है, नीचे क्या आ रहा है 4 से। तो इसका मतलब ये इसके समान भिन्न नहीं है, क्योंकि अंश को 5 से गुणा करने पे 15 आया और 7 को 4 से गुणा करने पे ऊपर तो 5 से गुणा हो रहा है, नीचे 4 से हो रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है, समान भिन्न नहीं है। फिर अगली वैल्यू 5 से गुणा करने पे 15 आ रहा है और 7 को 3 से, ऊपर की वैल्यू 5 से गुणा करने पे आ रही है और नीचे की 3 से गुणा करने पे आ रही है, इसलिए ये भी बराबर भिन्न नहीं है। 3 को 7 से गुणा करने पे 21 आता है और 7 को 7 से गुणा करने पे 49 आता है, इसका मतलब 3/7 के बराबर भिन्न है 21/49, इसलिए 3/7 के बराबर भिन्न है 21/49 दोस्तों। अब देखिए ये हमारा आंसर तो आ चुका है कि कौन सी बराबर भिन्न है, 3 को 8 से गुणा करने पे 24 आता है और 7 को 6 से गुणा करने पे 42 आता है, इसलिए ये भी बराबर भिन्न नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी 3/7 के बराबर भिन्न है या कौन सी बराबर नहीं है। नहीं है तो नहीं का आंसर देना है और है तो है का आंसर देना है। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब सीखेंगे हम भिन्नों की जमा, फिर भिन्नों की घटा, उसके बाद में भिन्नों की गुणा, उसके बाद में भिन्नों की भाग। तो भिन्नों की जमा ऑपरेशन आज हम परफॉर्म करेंगे बहुत आसानी से। कैसे किया जाएगा? भिन्नों का जोड़। अब हमारा कंसेप्ट रहेगा कि भिन्नों का जोड़ कैसे किए जाएंगे, क्योंकि चैप्टर क्या था हमारा, भिन्न और भिन्नों के जो ऑपरेशंस हैं, जमा जोड़ घटा, भिन्नों के ऊपर क्या क्या क्रियाएं की जा सकती हैं। भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है वो हमारा पहला टाइप है। जैसे कि वैल्यू है हमारी 5/8 + 6/8 + 7/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या देख रहे हैं बच्चों, सभी में बटा में 8 है, बटा में क्या है 8 8 8 बराबर है, बटा में मान क्या है बराबर है। ये हमारा पहला न्यूमेरिकली ले रहे हैं साथ के साथ, और ऊपर की वैल्यूज अलग अलग हैं। ऊपर की चाहे अलग हो चाहे ना हो, अगर नीचे का मान बराबर है तो नीचे तो वो का वो मान एज इट इज लिख दो, वो का वो मान एज इट इज लिख दो और ऊपर सभी मान को जोड़ दो। 5 और 6 11 और 7 18, 18/8 आंसर हो सकता है। अगर 18/8 ऑप्शन में नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे कट रही है वैल्यू, 18 और 8 किससे कट रही है 2 से, 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 4, 9/4 हमारा आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन 18/8 आ सकता था, अदरवाइज ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर से साझी संख्या से कट रही थी 2 से, तो 2 से काट दिया 9/4 आ गया, 9/4 हमारा आंसर हो सकता है। अगर ये भी नहीं आता है तो एक ऑप्शन और हो सकता है। ऑप्शन में क्या हो सकता है बच्चों, ऊपर की वैल्यू 9 बड़ी है और 4 क्या है छोटी है, 9 बड़ी है और 4 क्या है छोटी है। तो इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, मिश्रित भिन्न, यानी सही बटा तोड़ सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या आ गया 8, 9 में से 8 गया 1, 2 सही 1/4। नहीं समझाया तो उसको अलग से बता रहा हूँ, 9/4 के सही बटा ऐसे तोड़ते हैं ना, 9 को 4 से भाग करके कि 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो यानी 2 पहले आएगा 1 ऊपर चला जाएगा, 2 सही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? अगर आप कहते हो नहीं जी हम तो सीधी ये बात याद ना रहे हमारे ये पॉइंट कि नीचे की वैल्यू बराबर है तो ऊपर को सीधा जोड़ दो, तो सीधा क्या करते कैसे करते और तरीके से मैं बता रहा हूँ। फिर आप क्या कहते 5/8 + 6/8 + 7/8 है ना बच्चों, तो क्या करते नीचे की वैल्यूज 8 8 8 है तो सभी का एलसीएम क्या आता 8 ही आता ना। अब 8 है तो एलसीएम 8 ही आता हमारा, तो 8 को 8 से भाग करते तो 1 आता, 1 को 5 से गुणा करते तो 5 आता। फिर 8 इस 8 को इस 8 से भाग करूंगा तो 1 आता, 1 को 6 से गुणा करता 6 आता। फिर 8 को 8 से भाग करूंगा 1 आता, 1 को 7 से गुणा करता तो 7 ही आता। 5 और 6 11 और 7 18, फिर भी हमारा आंसर क्या आ गया 18/8। 18/8 को मैंने क्या बताया बच्चों, दोनों ऊपर नीचे साझी संख्या से कट रहे हैं, 2 निम्मा 18, 2 चौका 8, तो 9/4 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब 9 को 4 से भाग करेंगे तो सीधा भाग करके बता रहा हूँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया, बच गया कितना 1, 2 से 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। 2 से 1/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, विदाउट लघुत्तम के भी आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है सभी को?
अब मैं इसकी वैल्यू एक और लिखता हूँ सेम ही, उसको करके दिखाइए आप जल्दी सी, सभी चेक कर लें और वीडियो को रोक लें। अगर आपको लगे कि मेरे को ये सेल्फ चेक करना है तो सेल्फ चेक के लिए आप अपनी वीडियो को रोक सकते हैं। अगला है जैसे कि न्यूमेरिकल 4/5 3/5 प्लस 5/5 भी, एक भी लिख सकता था इसको मैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप सीधा आंसर तो आपको ध्यान में है कि बटा में क्या है 5 है, सभी के बटा में 5 है तो नीचे तो 5 ही आएगा। ऊपर 4 3 7 और 5 12, 12/5 अगर आंसर है तो 12/5 है, अदरवाइज 12 और 5 सांझे फैक्टर से तो कट नहीं रहे, तो फिर सही बटा तोड़ दो। 5 दूनी 10, बच गया कितना 2, 2 सही 2/5 आंसर आ गया। फिर हमारा 2 सही 2/5 आंसर आ गया। यानी जब भी हर सेम है तो सीधा ऊपर की संख्याओं को जोड़ के और हर जो साझा है उसको लिख लीजिए एक बार। कोई डाउट यहाँ तक? ये नहीं कि 4 3 7 और 5 12 को जोड़ रहे हो तो 5 5 10 और 5 15 को जोड़ के 12/15, और 12/15 ऑप्शन में देगा जब भी आपको क्वेश्चन करवाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे 4 3 7 5 12 को भी जोड़ोगे, 5 5 10 और 5 15 को भी जोड़ोगे, ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। क्लियर हुआ? दूसरा मेथड मैंने आपको इसका बताया ही था। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने? दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 4/5 प्लस 3/5 प्लस 5/5। आप कह सकते थे कि 5 5 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। 5 5 5 का लघुत्तम क्या आएगा? 5 आएगा ना। 5 5 5 का लघुत्तम 5 आएगा। 5 को 5 से भाग किया 1 आया, उस 1 को 4 से गुणा किया 4 आया। फिर 5 को 5 से भाग किया 1 आया, उस 1 से 3 को गुणा किया 3 आया। फिर 5 को 5 से भाग किया 1 आया, 1 को 5 से गुणा किया 5 आया। 5 और 3 8 और 4 12, ऊपर का जोड़ 12 नीचे 5 था तो 12/5। फिर सही बटा तोड़ दो, 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 सही 2/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था जिसमें हर का मान क्या हो? बराबर हो सकता है हर का मान बराबर भी ना आए, हर का मान बराबर भी ना आए, तो फिर कैसे करेंगे? अगला हमारा जोड़ के अंदर अगर हर का मान बराबर ना आए तो कैसे जोड़ करेंगे? तो फिर जोड़ किस तरीके से होगा? जैसे कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं 3/5 प्लस 4/15 प्लस 5/20। 3/5 प्लस 4/15 प्लस 5/20, या फिर 5/20 को 1/4 लिख सकता हूँ, तो एक बार 1/4 ही लिखता हूँ, थोड़ी और वैल्यू छोटी कर लेता हूँ 1/4। अब क्या होगा? नीचे वैल्यू 5 15 और 4 है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, 5 15 और 4। लघुत्तम जिसे एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लेस है ब यानी लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? अगर बच्चों आपको पता नहीं है, नवोदय के बच्चों को, क्योंकि शायद एलसीएम का चैप्टर मैंने एसएससी एचएसएससी के लिए जो करवा रहा हूँ वहाँ तो करवा दिया है। एसएससी एचएसएससी की क्लास जहाँ लेता हूँ वहाँ तो मैंने करवा दिया है। अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है लघुत्तम, जैसे कि 5 10 और 20 का लघुत्तम लेना है, 5 10 और 20 का लघुत्तम लेना है, तो सबसे पहले मैं लघुत्तम लेना सिखाता हूँ आपको, क्योंकि लघुत्तम का कंसेप्ट नवोदय के बच्चों को अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले लघुत्तम या एलसीएम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो कैसे एलसीएम या लघुत्तम का कंसेप्ट क्या कहता है? 5 10 और 20 का लघुत्तम, यानी इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या, पूर्णतः भाग होने वाली 5 10 और 20 से वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 10 और 20 से पूर्णतः भाग हो। तो सबसे बड़ी क्या है 5 10 20 में? 20 हो सकता है या 20 से बड़ा लघुत्तम हो सकता है। 20 क्या है? 20 से भाग हो रहा है, 10 दूनी 20, 10 से भी भाग हो रहा है, 5 चौका 20, 5 से भी भाग हो रहा है, तो यानी वो छोटी से छोटी संख्या 20 ही है। नंबर 1 लघुत्तम सबसे बड़ी संख्या के, जैसे 5 10 और 20 है
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, या तो 20 होगा या 20 से भी क्या होगा बच्चों बड़ा होगा। तो लघुत्तम 20 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 20 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो किससे भाग हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है भाग, और 5 से भी हो रहा है। यानी इंग्लिश में कहेंगे तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो लघुत्तम की परिभाषा हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। पूर्णतः का मतलब होता है पूरी पूरी भाग हो जाए। और इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। इंग्लिश में यहां रिपीट कर रहा हूं एलसीएम की, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यानी 5, 10 और 20 से भाग होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से पूर्णतः भाग हो जाए। तो 5, 10 और 20 था, इनमें सबसे बड़ा क्या था, 20 था। एलसीएम या तो 20 होगा या 20 के ही अनुपात में 20 से बड़ा होगा। तो 20 क्यों है, क्योंकि 20 से भाग हो रहा है, 10 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी भाग हो रहा है। तो यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से बच्चों क्या हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। अब निकालने का तरीका कैसे यूज करते आए हो आप छोटी क्लासों में, न्यूमेरिकल बाद में करूंगा मैं। जैसे कि 5, 10 और 20, ये सभी तीनों संख्याएं किससे भाग हो रही हैं, 5 से भाग हो रही हैं। तो पहले 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। अब एक तो अकेला एक आ गया, 2 और 4 किससे हो रहे हैं, सांझे 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 से भाग कर दीजिए। 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अकेला 2 आ गया तो बाकी 1 है। अब आगे क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20 आ गया। यानी ये तरीका हम छोटी क्लासों में क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं कि कैसे 5, 10 और 20 का एलसीएम हम निकालेंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी भी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो? एलसीएम लेने की 1-2 प्रैक्टिस और करवाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम की परिभाषा तो क्लियर होगी, लिख लेना चाहिए अलग से। बाकी एलसीएम के चैप्टर में फिर दोबारा से बता दूंगा। तो कुछ वैल्यू लिखता हूं जिसके ऊपर हम पहले एलसीएम की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक एलसीएम नहीं लेना आएगा तो भिन्नों का जोड़ करना नहीं आएगा बच्चों। 10, 15 और 30 ये 3 वैल्यूज हैं। इनमें 10, 15 और 30 में सबसे बड़ी क्या है, 30। एलसीएम या तो 30 होगा या 30 से भी बड़ा होगा, यानी लघुत्तम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों। 10, 15 और 30 में सबसे बड़ी क्या है, 30 है। तो 30 किससे भाग हो रहा है, 30 एकम 30, 30 से तो भाग हो रहा है 15 से, 15 दूनी 30 भाग हो रहा है 10 तिया 30, यानी तीनों से भाग हो रहा है ना, तो एलसीएम 30 है। अदरवाइज तरीका क्या बताया था, ये वाला। अब 10, 15, 30 किससे भाग हो रहे हैं, 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 छिका 30। अब 5 से तीनों भाग हो रहे थे इसलिए कर दिए। अब 2 और 6 2 से भाग हो रहे हैं, 3 और 6 3 से हो रहे हैं, तो पहले 2 से भाग कर दो। चाहे 2 एकम 2, 3 का 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, 3 का 3 रह गया, 2 तिया 6। अब 3 और 3 किससे हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं। 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, क्योंकि 3 को 3 से भाग किया 1, 3 को 3 से किया 1, 1 एकम 1, एकम 1, 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी लघुत्तम कितना आ गया, 30 आ गया बच्चों। एक वैल्यू यहाँ पे और लिख रहा हूँ, 10, 15 और 25 है। एक वैल्यू है 10, 15 और 25, आप इसको निकालिए। एक है हमारी 12, 15 और 18, एक वैल्यू हमारी है
15, 30 और 45। इसका एलसीएम निकालिए 15, 30, 45 का, 12, 15, 18 का और 10, 15, 25 का। एलसीएम आप पहले सिंपल तरीके से निकाल लीजिए, उसके बाद में शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि शॉर्टकट कई बार लेंथी पड़ जाता है हमें। अब देखिए 10, 15, 25 किससे भाग हो रहे हैं? 10 भी, 15 भी, 25 किससे भाग हो रहे हैं? 5 से। 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 5 25। अब 2 अकेला 2 से हो रहा है, 3 अकेला 3 से हो रहा है, 5 अकेला 5 से भाग हो रहा है ना बच्चों। आगे भाग करने की आवश्यकता इसलिए हमें है नहीं, तो क्या करेंगे? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 5 150। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 150 आ गया। कैसे निकाला? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 5 150। तो यानी 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? लघुत्तम कितना आ गया? 150। 10, 15 और 25 का लघुत्तम कितना आ गया? 150 आ गया है बच्चों। ठीक है। या फिर तरीका शॉर्टकट क्या होता है? जैसे 10, 15 और 25 में सबसे बड़ी क्या है? 25। लघुत्तम 25 होगा या 25 से भी बड़ा होगा बच्चों। 25 किससे भाग हो रहा है? केवल 25 से हो रहा है, ना 15 से हो रहा, ना 10 से, इसलिए 25 नहीं था। फिर 25 का मैंने क्या किया? दुगुना। 25 का दुगुना किया, फिर 25 किससे भाग हो रहा है? 25 का दुगुना 50 है ना, 25 से भाग हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा, 10 से हो रहा है, तो सभी से भाग होना चाहिए। तो फिर 25 का 3 गुना किया, 75, 75 25 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा। फिर 25 चौका 100 किया, 25 का 4 गुना किया, वो 25 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा। तो इस तरीके से 25 5 125, वो किससे हो रहा है? 25 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा। फिर 25 छिक्का 150, यानी कई बार लेंथ ही गुना चल जाती है इस तरीके से शॉर्टकट में। अब सेम जैसे 12, 15, 18 है, इसका लघुत्तम हमारी तो प्रैक्टिस कर करके हो रही है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देंगे। 12, 15, 18 का 180। अब 18 का पहाड़ा अगर आप 10 तक पढ़ो तो 180 आता है, और 18 का पहाड़ा अगर 18 की टेबल आपको नहीं आती होगी तो आपको टाइम लगेगा बच्चों। तो फिर आप सीधा भाग करें। 12, 15, 18 किससे भाग हो रहा है? 3 से हो रहा है। 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छिक्का 18। किससे भाग हुए? 12, 15, 18 3 से। 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छिक्का 18। 4 और 6 किससे भाग हो रहे हैं बच्चों? 2 से। तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। अब 2, 5 और 3 आ गया। क्या आ गया? 2, 5 और 3 आ गया है। तो 2 अकेला 2 से, 5 अकेला 5 से, 3 अकेला 3 से, आगे भाग करने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह टीचर क्या कहेंगे? पहले इसको 2 से कर दो, 1 आ जाएगा, फिर 5 से कर दो, फिर वो 2, 5, 3 यहाँ आ जाएगा। लास्ट में 1 1 ले आने की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चों। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180। आ गया ना आंसर 180। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है। अब सेम 15, 30 और 45 है, इसको आप शॉर्टकट से भी करोगे तो हो सकता है ईजी हो जाए, क्योंकि 15, 30 और 45 में बच्चों 15, 30 और 45 में सबसे बड़ा क्या है? 45। एलसीएम या तो 45 होगा या 45 से भी क्या होगा? बड़ा होगा। 45 क्या है? 45 से भाग हो रहा है, 30 से नहीं हो रहा और 15 से हो रहा है, इसलिए लघुत्तम 45 तो नहीं है। 45 का दुगुना ही क्या कर देंगे? करेंगे तो 90 आ जाएगी। 90 क्या हो रहा है? 45 से भी हो रहा है, 30 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब 90 लघुत्तम आ गया। तो शॉर्टकट में 90 का 45 का पढ़ा 2 तक पढ़ते ही आंसर आ गया, तो ये शॉर्टकट इजी लगेगा। अदरवाइज 5, 15 और 30 किस 15, 30 और 45 किससे भाग रहे हैं? 5 से। 5 तिया 15, 5 छिक्का 30, 5 निमा 45। अब ये देखिए 15 से भी भाग हो रहे थे, हमने गलती से नहीं ध्यान कर लिया ना, फिर हमने 5 से कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 से कर देते तो भी ठीक था। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब 3 से होगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब आगे 2 अकेला 2 से हो रहा है, 3 अकेला 3 से हो रहा है, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 तिया 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18 5 90। एलसीएम फिर भी क्या आया? 90 आया बच्चों। क्लियर हुआ स्थिति कि कैसे जोड़ एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम काम में आएगा आपके। जोड़ कैसे किया जाएगा? थोड़ी सी क्लास लेंथी हुई है 5-10 मिनट की, क्योंकि भिन्नों का जोड़ सिखाया जा रहा है, तो उसमें लघुत्तम की आवश्यकता पड़ रही थी। तो बीच में मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक लघुत्तम निकाला कैसे जाता है वो क्लियर करवाया था। अब जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं। अब 5, 15 और 4 का नीचे की संख्याओं का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो 5, 15 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 5 और 15 किससे भाग हो रहे हैं बच्चों? 5 और 15 आपका 5 से भाग हो रहे हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 का 4। अब 3 अकेला 3 से, 4 अकेला 4 से भाग हो रहा है, तो इसलिए नहीं करेंगे। 3 चौका 12, 12 एकम 12, 12 पंजा 60।
3 चौका 12, 12 एकम 12, 12 पंजा 60, यानी इन सभी वैल्यूज का लघुत्तम कितना आ गया 60। हर का क्या लेंगे लघुत्तम, हर में क्या थे 5, 15 और 4 थे, इनका लघुत्तम लिया 60 आ गया। अब 60 को 5 से भाग करूंगा, 60 को इस 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा भागफल 12, क्योंकि 12 पंजा 60 होता है, और जो 12 है उसको 3 से गुणा करूंगा तो 12 तिया 36 आया, समझ गए। अब फिर 60 को किससे भाग करूंगा 15 से, तो 15 चौका 60 यानी 4 आ गया, 4 को ऊपर 4 से गुणा करूंगा तो क्या आ गया 16 आ गया। अब 60 को 4 से भाग करूंगा क्या आएगा बच्चों 15, जो 15 भागफल आया उसको ऊपर 1 से गुणा करूंगा तो 15 आएगा, ठीक है। अब 36 जमा 16 जमा 15 आ गया, इनको क्या कर दो जोड़ दो, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 5 और 6 11 6 17, हासिल 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 67/60 आंसर आ गया हमारा। 67 बटा क्या आ गया 60 आ गया। अब 67/60 है, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की छोटी है, भाग कर दो, 60 एकम 60, बच गया कितना 7, जो बच गया उसको यहाँ लिखो 1 सही 7/60 हमारा आंसर होगा। 67/60 भी आंसर हो सकता है और 1 सही 7/60 भी आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के 2 न्यूमेरिकल छोटे छोटे और कर देते हैं भिन्नों के जोड़ के, उसके बाद में आगे हम करेंगे भिन्नों की घटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल है 2/3 जमा 3/4 जमा 4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4 और 5 का क्या लेंगे लघुत्तम, 3, 4 और 5 ऐसी संख्या है जो किसी से सांझी आगे भाग नहीं हो रही, तो सीधा ही गुणा कर दो, 5 चौका 20, 20 तिया 60, यानी 3, 4 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, 3, 4, 5 का लघुत्तम क्या आएगा 60 आएगा। अब 60 को मैं 3 से भाग करूंगा, नीचे वाले 3 से, तो 20 आएगा भागफल, 20 को 2 से गुणा करूंगा तो 40 आएगा, फिर 60 को 4 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 60 को मैं 4 से भाग करूंगा तो क्या आएगा भागफल 15, 15 को 3 से गुणा करूंगा तो 45, फिर मैं 60 को 5 से भाग करूंगा तो 12, 12 को 4 से गुणा करूंगा तो 48, यानी 40 जमा 45 जमा 48, 40 जमा 45 जमा 48 आ गया बच्चों। अब 8 और 5 13, 13 और 0 13, हासिल कितना आ गया 1 आ गया, हासिल कितना आ गया 1 आ गया। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 133/60, अदरवाइज सही बटा तोड़ दीजिए। 60 दूना क्या होता है 133/60 आंसर हो सकता है, 60 दूना 120 होता है, 133 में से 120 गया, कितना बच गया 13, यानी 2 सही 13/60 हमारा आंसर हो गया, 2 सही 13/60 आंसर हो गया। थोड़ा सा जल्दी करवाया लिटिल बिट। एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ भिन्नों के जोड़ पर, उसके बाद में भिन्नों का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो एक न्यूमेरिकल और रहेगा 1/5 प्लस 2/10 प्लस 3/15, यानी 5, 10 और 15 का क्या लेंगे बच्चों लघुत्तम। 5, 10 और 15 का लघुत्तम आप निकाल के देखना, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ। 5, 10, 15 का लघुत्तम 30 होगा, 5, 10, 15 का लघुत्तम क्या होगा 30, क्योंकि हर की जो डिनोमिनेटर होता है उनका क्या लेते हैं एलसीएम। 30 को 5 से भाग करूंगा तो 5 6 का 30, 6 आ गया, 6 एकम 6, फिर 10 से भाग करूंगा 30 को तो 10 तिया 30, 3 आ गया, 3 दूनी 6, फिर 6 आ गया। नेक्स्ट 15 से भाग करूंगा तो 15 दूनी 30 यानी 2 आ गया, 2 को ऊपर 3 से गुणा करूंगा तो फिर 6 आ गया, 6 6 12 6 18, 18/30, 18/30, 18/30 दोनों सांझे कट रहे हैं किससे 6 के पहाड़े से ऊपर नीचे, तो 6 तिया 18, 6 5 30, यानी 3/5 भी आंसर हो सकता है और 18/30 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 18/30 की बराबर भिन्न है कौन सी 3/5। तो आ गया समझ में सभी को। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन भिन्नों के ऊपर कि भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। क्या करेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे प्रिय बच्चों। तो हमने आज की क्लास में भिन्नों का जोड़ टॉपिक सीखा, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट एलसीएम का सीखा। उससे पहले हमने किया बराबर भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, उसके बाद में हमने किया कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, और उसके बाद में भिन्नों का जोड़ सबसे आखिर में किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो बच्चों तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही प्रिय बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।